राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा 22 जनवरी को बंद रहेंगे समस्त चिकित्सा संस्थान। सीएम अशोक गहलोत से की अपील। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने राज्य में राइट टू हेल्थ बिल को सरकार की अभिनव पहल और शानदार पहल बताया है, लेकिन मौजूदा बिल ड्राफ्ट में शामिल त्रुटियों को हटाने की मांग की है। इन त्रुटियों के विरोध में 22 जनवरी यानी रविवार को इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी चिकित्सा संस्थान में ओपीडी और अन्य कामकाज बंद रखने का ऐलान किया है। इसको ड्राफ्ट करने में जिस भी अधिकारी की गलती है उसको चिन्हित करें और उसको दंडित करें, क्योंकि इतनी अभिनव योजना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो पूर्व में 2 अभिनव योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, उनकी वजह से उनका पूरे देश में नाम हुआ। ये बिल भी एक अभिनव बिल है, लेकिन उस अधिकारी ने मुख्यमंत्री की मंशा के विरुद्ध काम किया। मैंने इस कमेटी के सामने कहा कि उस अधिकारी को चिन्हित करें। उसने मद में मदहोश होकर या कुछ अपने नंबर बढ़वाने के लिए बहुत जल्दबाजी में इतना अपूर्ण और अविवेकपूर्ण और इतना बेकार बिल मुख्यमंत्री विसंगतियों भरा मुख्यमंत्री के सामने विधानसभा में पेश किया, जिसकी वजह से आज ये बिल प्रवर समिति के पास है और उसका राज्य के समस्त चिकित्सक विरोध नहीं कर रहे हैं। इस बिल की विसंगतियों को दूर करने के लिए लगातार सभी से संपर्क कर रहे हैं, चाहे वो आला अधिकारी हों, एमएलए हों, मंत्री हों, चाहे राज्य विधानसभा हो। उधर यूनाइटेड प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल एसोसिएशन ने भी राइट टू हेल्थ बिल में शामिल कुछ बिंदुओं पर विरोध जताया है। उनका मानना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का भार निजी अस्पतालों पर डालकर मुक्त होना चाहती है। राजस्थान के निजी अस्पतालों पर लाइसेंस का भार सर्वाधिक है। जैसे पड़ोसी राज्य हरियाणा में 50 बेड तक के अस्पताल क्लिनिक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के दायरे से बाहर हैं, पर राजस्थान में नहीं है। उन्होंने सीएम के उस बयान का भी विरोध किया है जिसमें निजी अस्पतालों को लुटेरा कहा था। जो इलाज होता है वो गवर्नमेंट में जो इलाज होता है उसका 50% खर्चा देती है गवर्नमेंट। निजी गवर्नमेंट चिकित्सालय में आप इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा अलग से है, तनख्वाह का खर्चा अलग से है, सफाई, बिजली, पानी सबका खर्चा अलग। निजी चिकित्सालय में सब शामिल है, कोई कमी नहीं है निजी चिकित्सालय में। आदमी को बचाने की संभावना ज्यादा है प्राइवेट चिकित्सालय में। अब इसमें आपने जानबूझ के ऐसी चीजें घुसा दी कि साहब इलाज आपका हाथ बांध दिया कि साहब हाथ तो बंधे रहेंगे, अब इलाज करके दिखाओ आप। पुरानी जो योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजना लागू की थी। चिरंजीवी योजना का पैकेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप करो कि सब गवर्नमेंट प्राइवेट चिकित्सालय में कमी होगी, उसका पैकेज धीरे धीरे कम करें। आपकी भी तनख्वाह पिछले 3-4 साल में बढ़ी होगी, अगर आप देखो तो पैकेज कम किए जा रहे हैं, इलाज करते जाओ। प्रॉफिटेबिलिटी आपने पहले ही खत्म कर दी कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आप सिर्फ काम कर सकते हो और अपनी तनख्वाह थोड़ी बहुत जो बन जाए वो कमा लो। प्रॉफिट अभी भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में देखोगे गरीब के नाम से कुछ ना कुछ डिस्काउंट होता है। कोई भी हॉस्पिटल है अगर आप देखोगे चाहे 5% ही हो, चाहे 1% ही हो, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्काउंट होता है। तो गरीब की हम पहले से ही मदद कर रहे हैं। और हमारे जो बिजली का आप देखा है, बिजली का एमएसएमई में आते हैं, स्मॉल एंड माइक्रो जो इंडस्ट्रीज है उसमें आते हैं, लेकिन हमारे से बिजली का बिल कमर्शियल लिया जाता है, औद्योगिक नहीं लिया जाता। सब उद्योगों को होता है, लेकिन होटल्स को कम में दिया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल्स को कम में नहीं दिया जा सकता। आपको बता दें 23 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाने वाली है। पूर्व में सरकार ने इस बिल को प्रवर समिति को सौंपा था। प्रवर समिति ने इसमें क्या जोड़ा और क्या घटाया, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री इस सत्र में बिल लाने की घोषणा कर चुके हैं। विपक्ष ने भी राइट टू हेल्थ बिल के मौजूदा ड्राफ्ट का विरोध किया है। खास खबर .com के लिए कैमरामैन सुरेश तानिया के साथ सैयद हबीब, जयपुर।